Hello dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. We are doing the chapter excretory products and their elimination. In this we have done human excretory system. Now we will do the nephron. So nephron So we know that nephrons are the small units of which किडनी इज कंपोज्ड. किडनी में जो हमने डॉटेड स्ट्रक्चर्स बहुत सारे ड्रॉ किए थे, जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था किडनी का, तो दीज वर नेफ्रॉन्स. तो वो नेफ्रॉन जो होता है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. व्हाट इज नेफ्रॉन? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of kidney. So kidney is composed of these nephrons. So structural और functional unit का क्या मतलब है? किडनी इन्हीं से ही बनी है और किडनी की जो फंक्शनिंग है वो भी इन्हीं के कारण पॉसिबल है. फंक्शनिंग किस बात की? फिल्ट्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है, इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो अब हम देखेंगे कि किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. तो नेफ्रॉन जो है हमारे पास, दीज आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पर किडनी. एक किडनी में हमारे पास कितने नेफ्रॉन्स रहते हैं? 1 मिलियन. सो नंबर जो है नेफ्रॉन्स का, इट इज 1 मिलियन पर किडनी. नाउ टॉकिंग अबाउट साइज. सो साइज जो होता है, अगर एक नेफ्रॉन को हम पूरी तरह स्ट्रेच करेंगे तो इट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो लेंथ जो है इनकी, साइज जो है, दैट इज 3 सेंटीमीटर्स. सो दिस इज द नंबर एंड साइज. अब थोड़ी सी जो हम स्ट्रक्चर की डिटेल जो है अभी बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि नेफ्रॉन में हमें कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलेंगे. सबसे पहले देयर इज अ बाउमेन्स कैप्सूल. देन नेक्स्ट इज द proximal convoluted tubule. उसके बाद जो पार्ट हमारा आता है, दैट इज लूप ऑफ हेनले. एंड देन इज द DCT, दैट इज distal convoluted tubule. So proximal convoluted tubule is also written as PCT and distal convoluted tubule DCT. तो ये जो हमारे पास, जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम डिटेल में करेंगे, इसका डायग्राम हम करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये पार्ट जो है कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, किस तरह से अरेंज्ड है. तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है. अभी फिलहाल हम पहले बात करेंगे इनके टाइप्स की. तो नेफ्रॉन के टाइप्स जो है हमारे पास, there are 2 main categories. So there are 2 kinds of nephrons, cortical and juxtamedullary. So इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में करने से पहले हम टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे. सो नेफ्रॉन्स टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी. अब हम इस तरह की जो नेमिंग है हमने नेफ्रॉन्स की क्यों की है, क्या इनकी पोजीशन है, वो हम अभी देखेंगे. तो एक डायग्राम बना लेते हैं हम. सपोज दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स. रिकॉल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. रीनल कॉर्टेक्स, दिस इज द रीनल medulla or the internal part of the kidney. Now this cortical nephron, the cortical nephron is termed so because it is located, its major part is located in the cortex. तो यहाँ पर हम पोजीशन देख लेंगे. सबसे पहले मैंने नेफ्रॉन में आपको बताया था बोमेन्स कैप्सूल होता है. तो this is the Bowman capsule. Now
this is the PCT, that is the proximal convoluted tubule. Now, after the proximal convoluted tubule comes the part loop of Henle, like this. This is the loop of Henle. This is the distal convoluted tubule. This is the collecting tubule, and this is collecting duct, like this. So I will label them all. This is the Bowman capsule. This region is PCT. I will abbreviate it as PCT because you know the full form now, that is proximal convoluted tubule. This is the loop of Henle, and this is the DCT, that is distal convoluted tubule, and this is the collecting duct. Collecting duct. So cortical nephron, this is the structure of cortical nephron. So cortical nephron, the term comes from the cortex region. एक ऐसा नेफ्रॉन जिसके सभी पार्ट्स, मेजर पार्ट्स जो हैं वो रीनल कॉर्टेक्स में ही सिचुएटेड होते हैं, उन नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन. अब बात आती है जक्स्ट्रा मेडुलरी. तो पोजीशन जो है हमारे पास, हम क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की जो पोजीशन है उसके मेजर पार्ट्स जो है दे लाई इन द रीनल कॉर्टेक्स. अब बात करते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी की. तो जक्स्ट्रा मेडुलरी में क्या होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी, इसका जो आपके पास नाम है यही इसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है. जक्स्ट्रा का मतलब होता है पास. तो मेडुलरी मींस मेडुला के पास जो नेफ्रॉन है उसको हम कहेंगे जक्स्ट्रा मेडुलरी. तो यहाँ पर ये हमारे पास, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द Bowman capsule. This is the proximal convoluted tubule, like this, and this is the loop of Henle. This is like this. थोड़ा सा जो है, जो डायग्राम हमने बनाया है उससे ही आपको क्लियर हो रहा होगा इसका जो डिफरेंस है. दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट. सो दिस इज द juxtamedullary नेफ्रॉन. अब यहाँ पर पोजीशन क्लियर हो रही है. मेजर पार्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन का है रीनल कॉर्टेक्स में, और रीनल जो आपके पास जो juxtamedullary है उसका जो बोमेन कैप्सूल है, इट लाइज जस्ट क्लोज टू द जंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला. ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है बीच में, इट इंडिकेट्स द जंक्शन, जहां पर कॉर्टेक्स और मेडुला मीट कर रहे हैं वो ये लाइन है. तो यहाँ पर juxtamedullary में जो नेफ्रॉन है हमारा, उसके जो मेजर पार्ट्स हैं दे आर लोकेटेड क्लोज टू द जंक्शन ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला. सो दिस इज द juxtamedullary. तो यहाँ पर हम पोजीशन में क्या बात करेंगे, यहाँ कॉर्टेक्स, तो यहाँ पर जो मेजर पार्ट है इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉर्टेक्स में सारे ही पार्ट्स जो हैं लगभग, आपके पास बोमेन कैप्सूल है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है और डीसीटी, सभी पार्ट्स जो है हमारे पास कॉर्टेक्स में लाई कर रहे हैं. लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो मेडुला में लाई कर रहा है. juxtamedullary में जो हमारे पास बोमेन कैप्सूल है, पीसीटी है और डीसीटी, ये सब जो है वो कहां पर लाई कर रहे हैं, दे आर लाइंग एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला. और जो लूप ऑफ हेनली है इट इज गोइंग डीप इनटू द रीनल मेडुला.
सो यहां पर अगर हम लूप ऑफ हेनली की बात करें, लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की अगर बात करें तो लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा है इसका, और मेडुला में इसका थोड़ा सा पोर्शन है सिर्फ, तो हम लूप ऑफ हेनले यहां कहेंगे शॉर्ट एंड लाइज मेजरली इन कॉर्टेक्स। और अगर हम यहां बात करें जक्स्टामेडुलरी की, तो लूप ऑफ हेनले जो है वो लॉन्ग है और कहां पर लाई कर रहा है, रीनल मेडुला में। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। तो और हमारे पास एक और डिफरेंस क्या है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जो किडनी में जो मेन टाइप ऑफ जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। तो अगर हम इनकी परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज की बात करें तो 80% नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी में दे आर कॉर्टिकल एंड 20% दे आर जक्स्टामेडुलरी। अब हमारे पास दो दो तरह के नेफ्रॉन की जरूरत क्या है, क्यों? तो कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन्स है हमारे, दे रेगुलेट द प्लाज्मा वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम। प्लाज्मा में जो वाटर का वॉल्यूम है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन उसको तब रेगुलेट करते हैं जब हमारी जो वाटर सप्लाई है वो नॉर्मल है। तो जो हमारे पास जो रेगुलेशन रहता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो रोल है, दे रेगुलेट प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ वाटर when water supply is normal. Water supply is normal. जब मान लीजिए कि हम जो है अबंडेंट जो है प्लेंटी ऑफ वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं, तो उस टाइम जो यूरिन फॉर्मेशन में जो हेल्प करेगा दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो मेजरली कंसर्न्ड है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एज अ वेस्ट। और जक्स्टामेडुलरी, अब लंबे लूप ऑफ हेनले का क्या रोल है, क्यों ऐसा है? तो इसका क्या रोल है हमारे पास जक्स्टामेडुलरी का, ये रेगुलेट करता है प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ वाटर को। कब? व्हेन वाटर सप्लाई इज शॉर्ट। कई बार हम बहुत ज़्यादा हो सकता है पानी ना पिए या नहीं पी पा रहे हैं कुछ जो है हमारे पास, तो वाटर की जो सप्लाई है बॉडी में कम है, तो तब जो हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन होगा, इट इज मेजरली डन बाय जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो इट विल रेगुलेट, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन विल रेगुलेट प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन water supply is short. Water supply is short. So यहाँ पर अब एक और जो हमारे पास की मेजर रोल, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेजर रोल क्या लिखेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन आर कंसर्न्ड मेनली विद एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एज वेस्ट। और जक्स्टामेडुलरी में हम लिखेंगे इट इज मेजरली कंसर्न्ड विद काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? इट इज अ मैकेनिज्म इन आवर बॉडी which comes in play when there is shortage of water and there will be excretion of hypertonic urine, small amount of hypertonic urine। कम यूरिन बनेगा, जैसे कि वाटर शॉर्टेज के केस में तो पानी जो है कम है, तो इसलिए यूरिन भी कम बनेगा और कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। तो कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक यूरिन, विच इज द रोल ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। So cortical nephron concerned with removal of waste as urine, or juxtamedullary are mainly concerned with counter current mechanism. So what is counter current mechanism? We will discuss it in detail in further videos. Counter current mechanism is a mechanism of excretion of hypertonic urine. Mechanism of excretion of hypertonic urine.
hypertonic urine. Now one more difference I want to add up here is, जो हमारे पास नेफ्रॉन होता है उसके चारों तरफ जो है एक ब्लड कैपिलरीज का एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है. दैट ब्लड कैपिलरी नेटवर्क इज नोन एज वासा रेक्टा. क्या कहते हैं उसको? जो है यहाँ पर जो है सिचुएटेड रहता है. यहाँ से जो है हम आगे जब डिटेल में इसका डायग्राम करेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है, जैसे उसको क्या कहते हैं हम? वासा रेक्टा. तो वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन के केस में इज वेरी स्मॉल एंड रिड्यूस्ड. वो जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है इट इज स्मॉल एंड रिड्यूस्ड इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन स्मॉल एंड रिड्यूस्ड वासा रेक्टा. वासा रेक्टा इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन. और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के केस में दिस वासा रेक्टा इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड. Well developed vasa recta. So with this the types of nephron is clear to you, I hope, and the difference between these two is also clear.